द्रोणा सागर घुमाने के बाद हम जा रहे हैं चैती की तरफ और यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा धूप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और मैं आई हूँ छत में। अभी तक सूर्योदय भी नहीं हुआ है और चिड़ियाएँ घूम रही हैं यहाँ पे। कुछ देर टहलने के बाद मैंने करी पूजा, सो आप भी आरती ले लीजिए। और पूजा करने के बाद मैं हो गई तैयार, क्योंकि हमें जाना है कहीं, इसलिए मैं फटाफट तैयार होके इन लोगों का वेट कर रही थी। बाहर निकल के हम बैठे रिक्शे में और हम पहुंच गए अब द्रोणा सागर। सो मम्मी ने द्रोणा सागर देखा नहीं था, तभी हम मम्मी को लेके गए द्रोणा सागर। और ये यहाँ पे मेरी रील बनाती हुई, और यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू वाला, क्या है ये, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे एक तालाब है, उसके ऊपर ये बनाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो कैप्चर कर सकता है अगर किसी के पास ट्राइपॉड हो या कैमरामैन हो। बट हमारे पास ना ट्राइपॉड था, ना ही मेरे पास अच्छा कैमरामैन था, क्योंकि मेरी बहन फ़ोन पकड़ने में तो ऐसा नखरे दिखाते जैसे इसका दूल्हा होऊंगा मैं, और क्या कहते हैं, ये मेरी दुल्हन। तभी फिर मैंने इसको नहीं बोला, थोड़ा सा ही बनाई उसने मेरी वीडियो। उसके बाद मैं खुद ही लग गई थी काम पे। सो यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो आप अगर काशीपुर लोकेशन में हो तो। द्रोणा सागर अगर नहीं गए हो अभी तक तो द्रोणा सागर जाके अच्छी सी रील और फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना सकते हो। ये बहुत बहुत अच्छी जगह लगी मुझे यहाँ पे। मैं गई तो यहाँ दूसरे तीसरे बार थी, बट इस वाले एरिया में ना नहीं गई थी। मैं पहली बार गई कल मम्मी के साथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे कि बहुत अच्छा व्यू कैप्चर कर सकते हैं हम। तो मम्मी को द्रोणा सागर घुमाने के बाद हम जा रहे हैं चैती की तरफ और यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा धूप। तभी मुझे ये अपना क्या है घूंघट ओढ़ना पड़ रहा है। और हम अंदर के रास्ते शॉर्टकट जा रहे हैं, तो यहाँ इस साइड को गाड़ियाँ कम ही चलती हैं, इसलिए पैदल पैदल सोच रहे हैं जल्दी पहुँच जाएंगे। और पीछे सारे हैं रुचि और मम्मी। इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ मैं, बस चलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन चैती जाना है इसलिए फिर चल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि छाया हो यहाँ आसपास, छाया नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब पेड़ पौधे तो हैं बट छाया नहीं हो रही है उनके नीचे। और मम्मी भी थोड़ा थका थका फील कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि और जल्दी जल्दी जाएँ और जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ। लेकिन ये रास्ता भी थोड़ा ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, बहुत लंबा है। रुचि यूजुअली छुट्टी लेती नहीं है अपनी ड्यूटी से, बट उसने आज छुट्टी ली थी। और कहते हैं द्रोणा सागर में हम जल्दी से घूम के भी आ गए थे, तो धूप पे हम छाया के क्या बोलते हैं, छाया को ढूंढते हुए, और फाइनली हम छाया में पहुंच गए हैं। दिख रही है, इसके अंदर है एक हिस्टोरिकल प्लेस, और जहाँ की बहुत कुछ चीज़ें हैं, सुना है ऐसा, लेकिन अब वो बंद हो गया है। पहले वो सारे लोगों के लिए ओपन था, लेकिन कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए होंगे जिसकी वजह से वो गेट परमानेंटली बंद कर दिया है। और वहाँ कोई ऐसे नहीं जा सकता। पहले वो सब लोगों के लिए खुला रहता था और वहाँ लोग जाते भी थे, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से ये गेट बंद करना पड़ा। तो हमें छाया तो मिल गई है, लेकिन हमें जहाँ जाना है मुझे वो रास्ता भी बहुत दूर लग रहा है। चलो देखते हैं, इसके अंदर भी कुछ है। इतने धूप में जाते हुए देखकर बादलों ने थोड़ी बहुत मेहरबानी की है, और आसमान में हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं। और मैं बहुत पहले आई थी और मैं रास्ता भूल गई हूँ। शायद इस मोड़ के बाद हम
धूप में चल चल के रुचि और मम्मी हुए परेशान और रुचि के सर के जोड़ ने भी कह दिया भाई अब तो रुक जा, हमें भी गर्मी लगने लगी है इतने धूप में। सो अभी हम चल ही रहे हैं ये सासा में कि अभी किसी मोड़ के बाद हम पहुंच जाएंगे चैती। लेकिन सच में मैं रास्ता भूल गई थी कि कितनी दूर है, इसीलिए मैं इस रास्ते आ गई, नहीं तो उधर से आती थी। बादलों की मेहरबानी से अभी धूप कम हो गई है, अभी सही है, सेफ है। अरे बहुत धूप हो रही है यार, लेकिन अभी बादल लग गए तो ठीक हो गया। इतनी गर्मी और इतनी धूप में थोड़ी राहत मिली क्योंकि थोड़ा सा बादल अभी हमारे सर के ऊपर लगे हुए हैं तो धूप नहीं आ रही है। जब ये नज़ारा देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हम पहुंच गए हैं चैती। वहाँ दूर दिख रहा है चैती मैया का मंदिर, माँ ललिता का मंदिर, और ये है दुकानें। और जाकर तो आइसक्रीम समझो, आइसक्रीम नहीं छू, ठीक है। तो ये रहा चैती मेले का कुछ नज़ारा और ये वीडियो है 2024 की, आप पता नहीं कब देखोगे। तो इसके बीच में जो कुछ है वो रहस्यमय चीज़ें बंद कर दी गई हैं। अगर आप काशीपुर में हो या काशीपुर के आसपास बाजपुर, रामनगर और इवन रुद्रपुर के भी हो तो फिर आपको ये चैती मेले के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। मुरादाबाद वाले भी आते हैं क्योंकि ये मेला साल में एक बार लगाया जाता है नवरात्रि के टाइम पे और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नवरात्रि से चलता है बट ये पूरे महीने लगता है। और अभी हम एंड ऑफ द वो अप्रैल में गए हुए हैं, यानी कि अगर नवरात्रि स्टार्ट हुई थी 9 तारीख से और 18 तारीख तक ही थी, बट इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये पूरे महीने चलता है और मे बी मई के स्टार्टिंग तक भी चलेगा। सो अभी हम पहुंच गए हैं चैती मेला और यहाँ पे देख सकते हो दुकानें। अभी पीछे साइड से गए हैं तो यहाँ पे ढोलक की दुकान है और बाकी आपको एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ का मेला जो है दिन में इतना सुंदर नहीं लगता जितना रात को लगता है, बट रात को तो मैं कभी गई ही नहीं क्योंकि थोड़ा दूर है रूम से और थोड़ा सेफ़ भी नहीं है क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाना तो आता नहीं और गाड़ियाँ मिलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिसके पास व्हीकल है और जिसके पास जाने के लिए अच्छे दोस्त हैं तो वो रात को ही जाता है, बट मैं नहीं गई आज तक। रात को बहुत अच्छा होता है सुना मैंने, दिन में उतना नहीं, रात को ज़्यादा मज़ेदार वाली चीज़ें होती है मेले में, ऐसा मैंने सुना है। फ़िलहाल अभी हम दिन के मेले आए हैं तो दिन का ही मेला घूमते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेले का जो बोलते हैं वो एरिया है वो बहुत काफ़ी बड़ा है। ऊपर से यहाँ दुकानें भी सब टाइप की लगाई गई हैं, बट कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा महंगी है, जैसे ही शॉप पे लेते हैं वैसे ही पड़ जाती है। तो मेले में से लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो 5-5 रुपये 10-10 रुपये वाले हैं तो उनकी शायद लोग ज़्यादा शॉपिंग कर रहे होंगे मेरे जैसे। मैंने भी वही ख़रीदे हैं, वो डेली यूज़ वाले रबर्स, क्लिप्स, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। बाकी तो बहुत ही महंगा है मेला, पता नहीं क्यों इतना कॉस्टली है, शायद इनको रेंट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है यहाँ पे दुकान लगाने की वजह से, इसीलिए उनके रेट्स भी हाई रखे। मेले में थी तो बहुत चीज़ें, चरखा भी लगा हुआ था और मौत का कुआं और सर्कस, बहुत सारी चीज़ें थी, बट अभी सुबह सुबह के टाइम पे वो सारी चीज़ें बंद हो रखी हैं। और ऊपर से इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, मेरा तो घूमना मुश्किल हो रहा था, तो फिर कैमरा लेके वीडियो बनाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी और बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी। इसीलिए हम कुछ देर बैठ भी गए थे मंदिर जाके, मोटेश्वर महादेव, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में क्या ही घूमेंगे। लेकिन फिर थक हार के हमने सोचा कि आए हैं तो थोड़ा घूम के फिर हम चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा। इतनी धूप में आगे हम तो गलती आप कभी भी मेला जाते हो तो शाम के टाइम जाना, और अब तो जब अभी वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो मेला ख़त्म भी हो गया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही था।